एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत सारी पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ में बहुत सारा खुश होंगे। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द एडल्ट हेल्थ नर्सिंग जो है उसका क्वेश्चन पेपर पैटर्न। देखो, क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ चीज़ें जो आपको जानना ज़रूरी है, एक तो पेज कम पड़ जाता है। अक्सर क्या होता है कि पेज कम पड़ जाता है एमएसएन में। दूसरी चीज़ें कुछ हिडन क्वेश्चन होती है, उसको एंड में बताऊंगी आपको कितने पेज में आपको कितना आंसर लिखना है। बिकॉज देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ईजी आता है, तो बच्चे को आता है, वो बहुत सारा लिख जाते हैं कंटेंट, ठीक है। फिर बाद में जो क्वेश्चन करना होता है उसका उनके पास पेज नहीं बचता। देखो क्या है, 15 नंबर की क्वेश्चन में आपको कम से कम वो देगा 5, 6, 7, कम से कम की मैं बात कर रही हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा तुम 10 ला सकते हो, 12 ला सकते हो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है आप 15 नंबर के क्वेश्चन पे बहुत सारी चीज़ें लिखो, बस जो ज़रूरी है उसको लिखो। तो इस वीडियो में मैं वो डिस्क्राइब करूँगी। देन आपका हिडन क्वेश्चन जो मैंने अभी आप टाइटल देख के आए हो, तो हिडन क्वेश्चन भी मैं डिस्क्राइब करूँगी यहाँ पे। उसके बाद से पेज को मैनेज करने का तरीका भी हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे। ओके, सो उससे पहले माई सेल्फ ज्ञानवी मदनवाल, बीएससी नर्सिंग फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट। अभी मैं फिफ्थ सेमेस्टर में आई हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा टंग स्लिप हो जाता है। सो आई एम इन फिफ्थ सेमेस्टर। सो चलो डिस्क्राइब करते हैं अपने पेपर पैटर्न को। होप आपके पास आपका क्वेश्चन पेपर होगा, और अगर नहीं है, मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पता है आपको, जो ईयर वाले क्वेश्चंस होते थे, जो ईयर वाले मतलब अभी 2 साल से ही एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का जो पेपर है वो सेमेस्टर वाइज हुआ है। ओके, तो उससे पहले वाला जो ईयर वाला होता था वो भी क्वेश्चन पेपर, प्लस चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, एंड जो मेरा क्वेश्चन पेपर था वो सब कुछ मैंने इस वीडियो में बता रखा है। प्लीज़ जाके ज़रूर देखना, मेरे चैनल पे ही है, एंड इसका लिंक जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड भी कर दूँगी। सो स्टार्ट करते हैं, और होप आपके पास आपका क्वेश्चन पेपर होगा, और नहीं है तो मैं यहाँ लगा दे रही हूँ, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। अब आप एक एक देखते चलो, ठीक है। तो पहली बात, कुल मिला के आपके कितने क्वेश्चंस होते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन होगा वो 15 नंबर का होगा, दूसरा क्वेश्चन भी आपका 15 नंबर का होगा, तीसरा क्वेश्चन आपका 25 नंबर का है, जिसमें 5 क्वेश्चन डिवाइडेड है, ठीक है। देन आपका 4th नंबर का जो क्वेश्चन है वो है 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन, ठीक है। एंड देन आपका 5th नंबर का जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें पूरे के पूरे 12 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 12 क्वेश्चन बहुत बड़ी चीज़ है। आप अच्छे से अगर कर लेते हो तो आप अच्छा खासा पास होने के लिए भी, एंड अपना परसेंटेज गेन करने के लिए भी अच्छा मार्क्स पा जाओगे। तो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। देखो, एमएसएन में क्या है कि 2 क्वेश्चन जो रहते हैं, फर्स्ट वाले और सेकंड वाले, जो 15-15 नंबर के, वो बहुत इजी आता है। मगर थोड़ा सा भी आपने पढ़ा होगा तो आपको फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत कॉमन से क्वेश्चन रहते हैं, वही बार बार रिपीटेड होते हैं। अरे देखो, यूनिवर्सिटी भी नहीं चाहती कि किसी बच्चे का बैक लगे, किसी बच्चे का लाइफ बर्बाद हो, तो वो खुद नहीं चाहते, ठीक है। तो इसीलिए जो 15 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं वो बहुत ईजी से आते हैं। एंड मैं बात करूँ तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो है, पैटर्न जो है वो बहुत इजी रहता है। एक बार समझने और सोचने की बात है, तो वो आप देख लो अभी, ठीक है। देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो 15 नंबर का जो है, इसमें क्या लिखा हुआ है? मिस्टर राम, एज 49 ईयर, एडमिटेड इन द हॉस्पिटल विथ निमोनिया। हमें एक कंडीशन दे गया है, कोई राम है 49 ईयर ओल्ड के, उनको निमोनिया है। अब हमें कौन सा डिजीज़ कंडीशन मिल गया? निमोनिया। मतलब इस क्वेश्चन में हमें निमोनिया के बारे में सारी चीज़ें पूछ रहा है, सारी चीज़ें लिखना है। 49 जो ईयर के राम है उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पे अपना पिक करेंगे क्वेश्चन जो है निमोनिया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें कहाँ से आएगा? ए जो लिखा हुआ है वो है डिस्कस द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ निमोनिया, मतलब साइन एंड सिम्टम्स आपको लिखने हैं, निमोनिया के साइन एंड सिम्टम्स लिखने हैं, ठीक है। तो इसमें देखो, अब ये क्वेश्चन जो है आपका अलग से डिवाइडेड है। उस 15 नंबर के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन अलग से डिवाइडेड है। 5 नंबर में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पूछ रहा है, ठीक है। एंड 10 नंबर में आपका क्या पूछ रहा है फिर? मैनेजमेंट ऑफ द निमोनिया। मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया 10 नंबर में है, सोचो। तो 10 नंबर में आपको सब कुछ लिखना है। आपको मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, डाइटरी मैनेजमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, इवन आपको एनसीपी भी इसमें बनानी होती है। देखो, क्वेश्चन पेपर में अलग से आता है कि आप एनसीपी बनाओ, लेकिन अगर 10 नंबर में आपको सिर्फ मैनेजमेंट पूछ रहा है तो इसका मतलब उसने ये हिडन क्वेश्चन दे दिया कि बच्चे फाइंड आउट करें एनसीपी कहाँ उनको बनानी है। तो एनसीपी आपको यहीं पे बनानी है। अब जो 5 नंबर का जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखोगे आप, उसको आपको कितने नंबर में, कितने पेज में लिखना है, वो आप 2 पेज में ही लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जो 15 नंबर का क्वेश्चन है, उसको आप 7 पेज में ही सॉल्व करोगे।
कुछ भी हो जाए, बिकॉज आपका उधर फिर पेज बचेगा नहीं। अगर आपने इधर ज़्यादा पेज लगा दिया तो इधर बचेगा नहीं पेज। इधर पेज बचाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके उधर वाले क्वेश्चन में पेज रहे। 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको कम से कम भी देगा तो 3 नंबर देगा, लेकिन 15 नंबर के क्वेश्चन में कम से कम भी देगा 7-8 देगा। तो आप खुद बुद्धि लगाओ कि किस में आपका अच्छा गेन है। तो आपको 5 नंबर वाले क्वेश्चन में, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में, टिक द करेक्ट आंसर क्वेश्चन में, उसमें आपको कमी नहीं रखनी है। 15 नंबर के क्वेश्चन में जितना चीज़ें दे रखी है उसको लिखो एंड आगे बढ़ो। तो 7 नंबर को 7 पेज में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इतने पेज में आपको आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऐड करना है। कभी कभी क्या होता है कि 3-3 क्वेश्चन दे देता है, 15 नंबर में 3 क्वेश्चन डिवाइड कर देता है। इस बार के पेपर में हमारा ऐसा ही था, 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ भी हो जाए, हमें 7 पेज में ही अपना 15 नंबर का क्वेश्चन अटेंड करना ही करना है। उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम भी नहीं। उससे कम करोगे तो भाई ज़्यादा कम हो जाएगा, और उससे ज़्यादा करोगे तो आगे के लिए पेज नहीं बचेगा। तो 7 पेज में आपको किस तरीके से लिखना है वो आपको खुद हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पे मैं बता देती हूँ, अगर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से पूछ रखा है, एक पेज लो पहले, तो उसमें निमोनिया का इंट्रो एंड डेफिनेशन लिखो। इंट्रो डेफिनेशन लिखना मस्ट है किसी भी डिजीज़ कंडीशन का। तो इंट्रो कैसे लिखना है, डेफिनेशन कैसे लिखना है, इस वीडियो में मैंने बता रखा है, तो जाके एक बार ज़रूर देखना। मेरे चैनल पर अभी 2 दिन पहले मैंने अपलोड किया है, तो मैंने डिटेल बता रखा है। इससे आपको किसी भी डिजीज़ कंडीशन का इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो, एक पेज लो, पेज पे आप एक डायग्राम बना दो। पेज पे ऐसे एक सर्कल बनाओ और चारों तरफ से ऐसे जो स्पाइडर वाले डायग्राम होते हैं, कुछ डायग्राम को फ्लो चार्ट यूज़ करो अपने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को दिखाने के लिए। एंड 1 से 1.5 पेज में, 2 पेज में क्या कर दो, उसको डिस्क्राइब कर दो कि हाँ इस वजह से ऐसे हो रहा है, इस वजह से ऐसे हो रहा है, इस वजह से ऐसे हो रहा है। तो ये रहा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखने का तरीका। कम्स टू द मैनेजमेंट में ही आपको हिडन क्वेश्चन पूछ रहा है, वो सब कुछ पूछ रहा है, ठीक है। वो आपसे सर्जिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, डाइटरी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। और यहाँ तक एनसीपी भी पूछ रहा है। दिस इज द हिडन क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन। 10 नंबर में है। 10 नंबर में आप कितना पेज लिखोगे, जैसे हम रेफरेंस लेके चलते हैं कि 5 नंबर के क्वेश्चन में हम 3 पेज लिखेंगे, तो यहाँ पे हमको 10 नंबर के क्वेश्चन में हमें इतना पेज मिलेगा ही नहीं, हमें 6 पेज मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो हमें कुल मिला के अपने इस क्वेश्चन को 5 से 4 पेज में अटेंड करनी है, जिसमें से 1 पेज आपका पूरा का पूरा आपके एनसीपी में चला जाएगा। एनसीपी इस तरीके से बनेगा तो पूरा पेज आपके एनसीपी में गया। तो कुल मिला के आपको 3 पेज में अपना पूरा सब कुछ लिखना है, ठीक है। अब उसमें आपकी हेडिंग क्या क्या बनेगी, मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया, सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया, डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया, सम थेरेपी है कुछ तो उसको लिखेंगे, प्लस फिर आपका नर्सिंग मैनेजमेंट रहेगा एंड 5 नर्सिंग डायग्नोसिस रहेगी। नर्सिंग डायग्नोसिस नहीं बनाने आता है, नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर अपलोड कर दूंगी। उसमें जैसे मैंने नर्सिंग डायग्नोसिस बनाया सेम जाके छाप देना किसी भी डिजीज़ कंडीशन में, क्योंकि वो बहुत कॉमन सी चीज़ है, ठीक है। हर डिजीज़ कंडीशन में आपको दिखने को मिलेगा, तो वो आप उसमें जाके छाप सकते हो, बट उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड ये था आपका हिडन क्वेश्चन जो मुझे बतानी थी, ठीक है। हिडन क्वेश्चन आ गया, पेज मैनेज, 7 पेज में आपको इसको करना है, ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन एज वेल सब सेम है, सेम डिजीज कंडीशन अगर दे देगा 15 नंबर में, आपको इसको भी 7 पेज में अटेंड करना है। आप जोड़ते जाओ, 7 कितने हो गए, 14 पेज। 14 पेज आपके ख़त्म। आपकी देखो पेज एमएसएन में ना पेज ऐसे ख़त्म होता है, फिर लास्ट में बचता नहीं है, फिर वही लास्ट में क्वेश्चन छूटते हैं और बच्चे फिर पैनिक हो जाता है, ठीक है। तो 7 पेज में आप ये दोनों क्वेश्चन करना, प्लीज़ इतना ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट मूव टू द थर्ड क्वेश्चन जो है वो है आपका शॉर्ट नोट क्वेश्चन, जो आपको 5 नंबर में पूछ रहा है, ठीक है। 5 नंबर में जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको फ्रेम करने का तरीका होता है, आपको डिजीज कंडीशन दे देगा और आपको उसको अपने आंसर में फ्रेम करना है। आपको इंट्रो, डेफिनेशन, इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, डाइटरी मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, आपको सब कुछ 3 पेज में लिखना है पर क्वेश्चन पे। तो पर क्वेश्चन पे अगर आप 3 पेज लिख रहे हो तो आपका कितना पेज जाएगा, फिर आपका कितना पेज गया, 15 पेज गया, ठीक है। 15 और 14 पेज आपके ख़त्म हो गए। यहाँ पे आप सोचो कितनी ईजिली पेज ख़त्म हो रहे हैं आपके। और कंटेंट भी है, ऐसा नहीं है कि कंटेंट नहीं है, ढूंढना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो चैनल पे जाके देखो, मैंने समझाया कि किस तरीके से अपना कंटेंट बढ़ाना है, और बहुत ईजी तरीके से। भाई 1 वर्ड में तुम 1 लाइन कवर अप करोगे। तुमने एंजाइटी लिख दिया, तुमने पेन लिख दिया, 1 लाइन कवर होते गया। मतलब एमएसएन में पेज भरने का कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। तो आप 3 पेज में इसको लिख के आ सकते हो। 5-5 नंबर के जो क्वेश्चन है उसको 3 पेज में लिखना, ठीक है। अब देखो आपके कितने पेज खत्म हुए, 15 पेज एंड 14 पेज, 15 और 14 29 पेज। 29 पेज आपके ख़त्म हो गए, बचे कितने, 3 पेज।
अब सोचो एक पेज आपको किसके लिए चाहिए, आपके लिए चाहिए एमसीक्यू के लिए। एमसीक्यू के लिए तो मस्ट है, देखो 12 नंबर का एमसीक्यू है, जो तुम उसके लिए अगर एक पेज भी नहीं रख रहे हो ना तो क्या ही करोगे फिर तुम, 12 नंबर का है, ठीक है। तो एक पेज एमसीक्यू के लिए आराम से रखो, 2 पेज तुम्हारे पास बचा, अब 2 पेज में वो 2 नंबर के क्वेश्चन आधे आधे पेज में डिस्क्राइब तुमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो लाइन में लिखो उसका डेफिनेट, देखो इसको भी क्या पूरा पूरा वही फ्रेम करना है, बस यहाँ वहाँ पे तुम 5-5 डायग्नोसिस लिख रहे हो, 5-5 इटियोलॉजी लिख रहे हो, वहाँ डायग्राम बना रहे हो 5 नंबर के क्वेश्चन में, तो 2 नंबर के क्वेश्चन में क्या करो, सेम हेडिंग डालो, हेडिंग डालते जाओ, उसके आगे लिखते जाओ। मैं यहाँ पे एक लगा दूंगी एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, तो देख लेना 2 नंबर के क्वेश्चन को हम कैसे फ्रेम करेंगे। तो ये रहा आपके पास जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसके लिए क्या करना, सिर्फ वहाँ पे नंबर मत डाल के आना, जो आंसर है उसको भी लिख देना, ठीक है। जैसे ये आंसर है तो ये आंसर है तो ये आंसर है तो ये, इस तरीके से लिख के आना, ऐसे सिर्फ नंबर डाल के मत छोड़ देना। एग्जामिनर को खुश रखना बहुत ज़रूरी है, जो कॉपी चेक कर रहा है उसको खुश रखना बहुत ज़रूरी है। इट्स कॉल्ड प्रेजेंटेशन। तो आपकी कॉपी का जितना अच्छा प्रेजेंटेशन रहेगा वो इतना अच्छा रिफ़र करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ में आई होगी। एमएसएन को सॉल्व करने का तरीका, पेज मैनेज करने का तरीका, सम हिडन क्वेश्चन आपको ज़रूर पता रहना चाहिए, एनसीपी बनाना, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना। मैं 2-3 एनसीपी आपको बता दूंगी एंड नर्सिंग डायग्नोसिस, आप किसी भी डिजीज़ कंडीशन में वो एनसीपी छाप सकते हो। आपको 2 एनसीपी बनानी होती है, आपके फर्स्ट एंड सेकंड को कंपलसरी है ये, ठीक है। कुछ चीज़ें कंपलसरी होती है किसी भी एग्जाम पेपर। लास्ट में जहाँ पे मैनेजमेंट आए वहाँ पे नर्सिंग डायग्नोसिस और सब कुछ लिखना ज़रूरी है, मेडिकल, सर्जिकल, डाइटरी, नर्सिंग डायग्नोसिस एंड इवन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब रोल ऑफ नर्स जो हम लिखते हैं, वो सब लिखना बहुत ज़रूरी है नर्सिंग मैनेजमेंट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ चीज़ें तो समझ में आई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत बॉक्स डिस्कशन जो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।